हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली एनपीएस ट्रस्ट का एक एग्ज़ाम हुआ था। मैंने ग्रेड ए के लिए फॉर्म भरा था, तो आई डोंट नो अबाउट ग्रेड बी पेपर एनालिसिस। सो राइट नाउ वी विल डिस्कस द एनपीएस ट्रस्ट ग्रेड ए पेपर एनालिसिस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई विल आल्सो गिव द कट ऑफ फॉर फेज़ 1। बट द फेज़ 2 कट ऑफ मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव था और डिस्क्रिप्टिव बहुत टफ था। लेट्स बिगिन द फेज़ 1। तो देखो, इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चंस थे, सारे अटैम्प्ट किए। मुझे इजी लगा इंग्लिश बिकॉज आई आल्सो हैव स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 35 इन अदर एग्ज़ाम्स, तो आई थॉट दिस इज़ एन ईजी वन। मैथ्स में यार मेरा ये वीक पॉइंट है मैथ्स, और मैं हमेशा कम ही अटैम्प्ट करता हूँ। तो आई गेस मैंने 14 अटैम्प्ट किए। मैंने दो जो डीआई थे और एक केसलेट, एक डीआई एक केसलेट छोड़ दिया, बाकी जो थे वो मैंने सारे कर दिए। एंड इन रीजनिंग 21 अटैम्प्ट। और व्हाट आई हैव सीन ओवर द ईयर्स कि मेरा रीजनिंग थोड़ा अच्छा होता जा रहा है, तो आई एम हैप्पी फॉर दिस अटेम्प्ट आउट ऑफ 25। हाँ, और जितने भी वो सेट आए थे ना, अनसर्टन नंबर्स, वो सर्कल का एक आया था, फिर वो कुछ अरेंजमेंट था 9 और 26 तारीख वाला, तो शायद मेरा आंसर वो आया है। तो आई डोंट नो, द आंसर माइट वेरी, बट आई थिंक आई गॉट इट राइट। तो 21 किए मैंने। डोमेन नॉलेज में मैंने 18 किए और जीके में मैंने 15 क्वेश्चंस किए। तो टोटल यू कैन सी द ओवरऑल अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 120 इट इज़ 93। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हाँ तो 93 आउट ऑफ 120 आई गेस। थोड़ा और ये ना 6-7 क्वेश्चंस होने चाहिए थे, मतलब 100 अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 120, क्योंकि वैकेंसी 4 है ना इसमें। यूआर की वैकेंसी कितनी है? 4 है, इसीलिए। सो लेट्स डिस्कस द कट ऑफ। देखो, मैंने 2 एग्ज़ाम्स का कट ऑफ अच्छे से प्रेडिक्ट किया है। एक है USSC AO, वो एग्जैक्ट आया 156, और एक IRDI का मेरा 98 मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, लेकिन 110 गया, बट ठीक है। तो इसका मुझे लगता है फेज़ 1 का कट ऑफ जो जाएगा, अगेन दिस इज़ माई एनालिसिस एंड वेदर आई विल कट ऑफ क्लियर इट और नॉट, आई विल डिस्कस दिस। व्हाट आई थिंक इज 68 से 70, ये इतना कट ऑफ जा सकता है। अगेन इट कैन रिच टिल 75, बट ये 75 को ब्रीच नहीं करेगा, इसके ऊपर देखो नहीं जाएगा, क्योंकि देखो जीके वॉज टफ। आई मीन अगर इसने जीके का कट ऑफ 5 मार्क्स कर दिया, मतलब सेक्शनल कट ऑफ है ना सब में, अगर इसने जीके का 5 मार्क्स कर दिया ना, तो ट्रस्ट में ये कट ऑफ 68 से 70 ही रहेगा, 75 ब्रीच नहीं करेगा। इवन द मैथ्स सेक्शन वॉज टफ। आई मीन आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर IFSCA वगैरह इंटरव्यू, तो उस बंदे ने कुछ 7-8 ही अटेम्प्ट करे। तो अभी मान लो अगर ये कट ऑफ उसने 10 तक खींच गया सेक्शनल कट ऑफ, तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो शायद मेरा भी मैथ्स इतना अच्छा नहीं गया, बट हाँ 10 मार्क्स की कट ऑफ तो रहेगी सेक्शनल। तो होप फॉर द बेस्ट। इसमें कितना सेक्शनल होता है पता नहीं, बट जीके की कट ऑफ अगर उसने 5 मार्क्स रखी ना आउट ऑफ 20, तो बहुत से लोग इसमें लड़खड़ाएंगे। और ये टफ था, मतलब मेरे पता नहीं कितने हैं, बट मैंने 5-6 क्वेश्चन चेक किए तो वो सही है, बट बाकी मुझे पता नहीं। 15 अटैम्प्ट तो किए मैंने 20 में से। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द फेज़ 1 कट ऑफ 68 to 70, एंड मैक्सिमम देखो मुझे लगता है कि 75 नहीं, 72 विल बी द मैक्स। इससे ऊपर ब्रिज करना मुश्किल है। आई नो द वैकेंसीज आर ओनली 4, बट ये अटेंडेंस भी बहुत कम थी आज। मतलब मेरे वो जो सेंटर पे थे, मुझे लगता है कि 40% भी शायद मुश्किल से ब्रिज हुई हो, मतलब होती होगी। सो दिस माइट रिड्यूस द कट ऑफ, बिकॉज मैक्सिमम 12,000 पीपल माइट हैव फिल द फॉर्म। मैंने RTA डाला था, बट RTA का रिप्लाई आया नहीं मुझे, तो उसमें 40% भी अगर देखो तो खैर। अभी आगे बढ़ते हैं फेज़ 2 में। उसके 12 बजे फेज़ 2 था 12 PM को। देखो यार, इसने 2 ऐसे पूछ लिए और 450 वर्ड्स के, और देखो ऐसे बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड। मतलब ये वाला फर्स्ट ऐसे जो था ना जनरल स्टडीज़ का, इट वाज डुएबल, बट इसने ये पूछ लिया कि व्हाट चिल्ड्रंस क्या कर सकते हैं, वॉलेंटियरिंग करिए टू एनहांस देयर ग्रोथ एंड एंगेज इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऐसा कुछ था। और देखो वो जो टॉपिक था एसे 2 का, उसमें 450 वर्ड्स खींचना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं लिखते जा रहा था 450 वर्ड्स कहाँ से लाऊँ, वही सब एथिक्स, हॉलीडेज़, फेस्टिवल्स, कुछ समझ नहीं रहा था। मतलब हाँ, इसमें मैंने 430 वर्ड्स लिखे और इसमें मैंने 420 वर्ड्स लिखे।
हाँ मतलब यू कैन सी कि 450 वर्ड्स दिया है तो भी मेरा मतलब 430 हुआ है, तो थोड़ा कम है, आई नो, बट खैर, क्योंकि और 60 मिनट्स ही थे और टाइपिंग इतनी फास्ट मेरी है नहीं, तो इसीलिए। और लेटर जो था वो मैंने जितना मेरी वर्ड लिमिट थी 150 वर्ड्स, तो वो उतना मैंने कर लिया। बट लेटर भी हार्ड था, ऐसा नहीं कि राइट अ लेटर टू मैनेजर, राइट अ लेटर टू म्यूनसिपल कमिश्नर, राइट अ लेटर टू किसी इन्वेस्टर रिक्वेस्टिंग शोकेसिंग योर कुछ बिजनेस स्किल्स, ऐसा कुछ था। बिजनेस आइडिया शोकेस करना था, यानी कि तुमको बिजनेस आइडिया सोचना था, इम्प्लीमेंट करना था उसी वक्त, और वो लिखना था। मतलब जो भी तुम्हारा बिजनेस आइडिया हो, जैसे मैंने एआई के ऊपर कुछ लिखा, तो उसी वक्त सोचना बहुत टफ यार, इतना नहीं हो पाएगा। 150 वर्ड्स है इसमें लिखने, 450 वर्ड्स 150 वर्ड्स 60 मिनट्स सोचना भी है। ऊपर से ये चिल्ड्रन वाला जो था ना essay 2 इन इंग्लिश, इट वॉज टफ। फिर आते हैं देखो फेज 2 पेपर 2। मुझे क्या लगता है कि अगर ये कोई कट ऑफ क्लियर कर लेगा और उसने अगर पढ़ाई करी है, पढ़ाई इन द सेंस अच्छी खासी पढ़ाई करी है, ओलाई बोर्ड के मॉक्स, प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स, अगर ऐसा उसने कुछ दिया है ना, और अगर ये इन फेज 2 का वो कर लेता है, तो उसके लिए ना ये पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस डुएबल थे। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने IFSC, PFRDA, सेबी ये सब एग्ज़ाम्स दिए होंगे ना, उसने आराम से नेट करेक्ट, अपन सिर्फ नेट करेक्ट की बात करते, तो नेट करेक्ट उसके आए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक 36 से 38 क्वेश्चंस नेट करेक्ट होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 30, हाँ वो कर सकता है 36 38 नेट करेक्ट, या फिर इवन 35 इज़ अ नेट करेक्ट, यानी कि 70 से 72 76 मार्क्स, या फिर थोड़ा और कम भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग लटकेंगे और वर्ड लिमिट बहुतों ने नहीं की होगी। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, क्योंकि मेरी पूरी कमर हाथ पाँव सब दुख गया, तब जाके ये 430 वर्ड्स हो गए, लेटर हुआ। बहुत से लोग, मैं बात कर रहा था आफ्टर एग्ज़ाम, उन्होंने मतलब 400 वर्ड्स 380 वर्ड्स, अब वो मार्क्स तो काटेगा ना, वर्ड लिमिट नहीं है तो आई गेस 68 70 फेज 2 के लिए, फेज 2 पेपर 2 के लिए व्हाट आई थिंक इज़ 68 से 72 इज़ अ गुड स्कोर यू कैन से। बाकी आई डोंट नो वेदर, क्योंकि देखो इसमें ना बहुत सारे बैंक जो कैंडिडेट्स होते हैं, बैंक PO, वो सब तो मतलब आज ट्यूसडे था तो बैंक उनको छुट्टी नहीं मिली होगी। दिस इज़ द मेजर रीज़न। बहुत से लोगों को लगता होगा ये क्या है, बट हाँ बहुत से लोगों को छुट्टी नहीं मिली होगी, और दे माइट हैव स्किप्ड द पेपर, मेनी पीपल हैव स्किप्ड द पेपर, मेनी गुड स्टूडेंट्स, सो दिस माइट रिड्यूस द कट ऑफ। तो दिस इज़ अ गुड स्कोर इन माई ओपिनियन इन पेपर 2 फेज 2। बट जो फेज 2 का जो पेपर 1 है, अभी ये लोग कैसे चेक करते हैं, यू नो IBPS इज़ नो, रेगुलेटरी बॉडीज़ में ना बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो वो मैक्सिमम 60 पे चला के छोड़ देगा, ये मैक्सिमम मैंने इतना मार्क्स देखा है, बट यू नेवर नो, ही कैन गिव मोर मार्क्स। बट खैर, ओवरऑल कट ऑफ आई कांट से एनीथिंग अबाउट पेपर 2, सॉरी फेज 2। फेज 1 का ओवरऑल कट ऑफ होगी 68 से 70 फॉर यूआर कैटेगरी। OBC का भी उतना ही होगा, EWS का भी उतना ही होगा। SC ST का थोड़ा कम हो सकता है, बट UR OBC और EWS का इतना ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। फेज 2 के लिए आई कांट प्रेडिक्ट द कट ऑफ, आई कैन ओनली से कि पेपर 2 का जो अच्छा स्कोर में मुझे लगता है कि 68 से 72 विल बी द गुड स्कोर इन पेपर 2 फेज 2। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, माई एनालिसिस ऑफ द ओवरऑल पेपर। What you think about your paper analysis, please do comment। आपने कितने अटेम्प्ट किए इन द पेपर 1 ग्रेड A, पेपर 1 फेज़ 1, और आपका ये फेज़ 2 कैसे गया, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। टिल देन थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। यस।